संविधान के दफात का हवाला देते हुए मोदी और नीतीश कुमार को बता दिया, तुम जो कानून बनाने जा रहे हो वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने और ख़त्म करने के लिए बना रहे हो। दुनिया ने देख लिया कि हमने अकेले खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया भाजपा को कि ये कानून बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है, और हमने उस कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट के फर्श के ऊपर फेंक कर कहा यह कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं, मस्जिदों और दरगाहों और खानखाहों को छीनने के लिए बनाया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक मंत्री क्या कहता है बिहार में कि मुसलमान नमक हराम है। अरे बताओ, जब अंग्रेजों से लड़ने की लड़ाई चंपारण में हो रही थी गांधी के साथ, जब गांधी ने कहा कि हम नमक नहीं बनाएंगे, नमक का एहतजाज हो रहा था, ये जो बीजेपी का मिनिस्टर और आरएसएस वाले हैं ये उस वक्त अंग्रेजों से नमक हलाली कर रहे थे और अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम उस कौम को, तुम उस समाज को नमक हराम कह रहे हो जिसने अपनी जानों को कुर्बान करके जेल की सोबतें बर्दाश्त करके अंग्रेजों को बिहार और भारत से मारकर भगाया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का ख्याल रखिए। दूसरी जानिब गठबंधन है, हम गठबंधन से बात किए, हम गठबंधन से लेटर लिखे अख्तरुल ईमान कि आप हमको शामिल कर लीजिए और 6 सीट हमको दीजिए, मगर गठबंधन के लोग तैयार नहीं हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा 5 विधायक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपकी दुआओं से और सीमांचल के जनता की मेहनत की बिना पर कामयाब हुए। 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। एक अख्तरुल ईमान थे और एक अख्तरुल ईमान ने बेबाकी के साथ गरीब और मजलूम अवाम की आवाज को बिहार की विधानसभा में उठाया। एक अख्तरुल ईमान बीजेपी और नीतीश कुमार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इंसाफ का मुतालबा अगर कोई बिहार की विधानसभा में कोई विधायक कर रहा था तो उसका नाम अख्तरुल ईमान था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 विधायक को क्यों हमसे तोड़ा गया, क्यों आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई? इनको उन 4 विधायक से मोहब्बत नहीं थी, उनको दुश्मनी थी उस जनता से जिन्होंने अपने वोट और अपनी दुआओं और कुर्बानियों से मजलिस के विधायक को कामयाब किया था। ये नहीं चाहते थे कि 17% जनता की एक आजाद सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। इन्होंने 4 को तोड़ा और ये समझा कि ओवैसी कमजोर हो जाएगा। वो ये नहीं जानते कि तुम 4 को तोड़ोगे तो इंशाअल्लाह जनता 24 को कामयाब करेगी। वो ये भूल गए कि 4 को तोड़ने से ओवैसी के हौसले पस्त हो जाएंगे। सुनो तेजस्वी और लालू परिवार, तुम कितनों को तोड़ते तोड़ लो, मगर जब तक अल्लाह और मेरे साथ है और सीमांचल और बिहार की जनता मेरे साथ है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी आपसे कह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कोई माई का लाल, कोई बीजेपी, आरएसएस, राजद गठबंधन का नेता मुझे बिहार आने से नहीं रोक सकेगा। मैं आता था, आया हूं और आता रहूंगा। मेरी मौत मेरे जिस्मानी सफर को रोक सकती है, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है और बिहार में 14% यादव हैं और तेजस्वी यादव 14% को 36% टिकट देता है और जो 17% है उनको बोलता है ये लॉलीपॉप ले लो और दरी बिछाओ हमारे लिए। ये इंसाफ नहीं है। जो 3.5% समाज है
वो ये कहता है कि अब की बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। तो ओवैसी ने ऐलान कर दिया, मजलिस ने आपके इत्तेहाद पर भरोसा करके ये कह दिया, अगर 3.5% समाज का उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो इंशाअल्लाह 17% समाज का, कुल्हिया का बेटा या बेटी, सुरजापुरी का बेटा या बेटी, शेरशाहवादी का, अंसारी का, शेख का बेटा इंशाअल्लाह ताला की बार वो कि बिहार का मुख्यमंत्री होगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं, अब लड़ाई पटना की गद्दी के लिए की जाएगी, तभी जाकर गरीबों से इंसाफ होगा। आप बताइए, आप सुन लीजिए हमारी बात को। तेजस्वी कहता है कि ओवैसी चरमपंथी है। क्या हम चरमपंथी हैं? बताओ आप। इस मजमे में मैं हजारों ऐसे चेहरों को देख रहा हूं जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है। ओवैसी के चेहरे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी है और सर पे टोपी है। तो क्या सब चरमपंथी हैं? तो तेजस्वी के नजर में चरमपंथी वो है जो एक जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाला है। तेजस्वी के नजर में चरमपंथी वो है जो सजदा करके अपनी मस्जिदों को आबाद रखता है। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो है जो मदरसे बच्चों को कुरान और अहादीस का इल्म सिखाते हैं। तेजस्वी के नजर में चरमपंथी वो है जो हमारी माँ और बहनें अपने सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का पहनती हैं। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो है जो सच्चाई को उसके सामने बयान करता है। तेजस्वी के नजर में चरमपंथी कौन नहीं है? कौन नहीं है? वो है जो उसके बाप के सामने आकर सर झुकाए। चरमपंथी वो नहीं है जो उसके सामने झुक जाए। चरमपंथी वो नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। चरमपंथी वो नहीं है जिसके चेहरे पर दाढ़ी या सर पे टोपी नहीं है। चरमपंथी वो नहीं है जो अपने मस्जिदों को, इबादत गाहों को भूल जाए। सुनो तेजस्वी, इस बिहार में सबसे बड़ा चरमपंथी का मिसाल तुम्हारा बाप और तुम खुद हो, याद रखो। तुम में इतना चरमपंथी आ गया है कि 14% समाज को तुम 36% टिकट देते हो। हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि आप बताइए, भागलपुर का फसाद किसी को याद हो या ना याद ना हो, मुझे याद है, जिस पर 1000 लोगों को काट कर खेत में डाल दिया गया था। 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं। फसाद में लाशें पड़ी थी खेत में और उनके परिवार के लोग उनको कफन और दफन नहीं कर सके थे। उनकी लाशों के ऊपर गोभी का फूल उग गया। उसका एक बहुत बड़ा आरोपी, उसका नाम कामेश्वर यादव था। आज उसी कामेश्वर यादव को लालू परिवार ने इनाम दिया। बताओ मेरे भाई, मैं 5 मर्तबा का सांसद हूं, 2 मर्तबा का विधायक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाया। मुझे 2 मर्तबा बेहतरीन संसद रत्न से नवाजा गया। आज ये लालू का बेटा बोलता है ओवैसी चरमपंथी है। जब 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो क्या आप बताएंगे कौन चरमपंथी है? इसका जवाब कैसे देंगे आप? तो गठबंधन अच्छा, भागलपुर का जब फसाद हो रहा था, यहां पर कौन उम्मीदवार? गठबंधन का यहां पर उम्मीदवार इरफान है। इरफान से पूछो कि भागलपुर का जब फसाद हुआ था, नरसिंहार हुआ था, तो क्या इरफान तुम्हारी पार्टी सत्ता में नहीं थी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही 2019 में यूएपीए का कानून बनाया गया।
तो क्या इरफान की पार्टी ने इस कानून का सपोर्ट नहीं किया जो अमित शाह लाए थे, जिसकी बिना पर आज पूरे बच्चे बिहार के भी हो, दिल्ली के हो, 5-5, 6-6 साल से जेल में है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपना एक एक वोट 11 तारीख को नुकसान होने मत दीजिए। अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए। आप हमारे भाई को मत देखिए, आप मंजलिस को देखिए, ओवैसी की बात पर यकीन करिए। और लोग बार बार हमको ताना मारते हैं कि ओवैसी यहाँ पर क्यों आता है हैदराबाद को छोड़कर। मेरे भाई, मैं 11 साल से बिहार को और सीमांचल को आ रहा हूँ और आता रहूंगा। आप अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। याद रखिए, अगर आपका विधायक नहीं होगा तो फिर 5 साल आपको नाइंसाफी का सामना करना पड़ेगा। नौजवानों का मुकद्दर पलायन बनाकर रख दिया, बच्चों को स्कूल से महरूम रख दिया, बेटी को डिग्री कॉलेज से महरूम रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को, नीतीश कुमार को रोकना है। तेजस्वी यादव को और गठबंधन को एक मौसर जवाब आपको देना है। इस विधानसभा से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाब और कामरान करेंगे ना। आप ऐसा तो नहीं कि यहां से निकलकर फिर आप भूल जाएंगे। याद रखिए, हमारे भाषण सुनने को तो लोग बहुत आते